हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th एंड 5th में। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मैथ मैजिक की इस क्लास में फील्ड्स एंड फेंसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फील्ड्स एंड फेंसेस के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे फील्ड एंड फेंसेस क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, उसके आसपास बाउंड्रीज बनी होती है, उसके आसपास इस तरीके की फेंसिंग भी बनी होती है। ठीक है, गए हो आप लोग, गए हो गार्डन्स में, गए हो, आपको इस तरीके की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का एक फील्ड है, ठीक है, जैसे किसी की कोई फार्मिंग कर रहा है। फार्मिंग किस पे की जाती है, पीस ऑफ लैंड पे की जाती है, राइट। पीस ऑफ लैंड पे जब कोई पर्सन फार्मिंग करता है, कोई क्रॉप्स को उगाता है, तो उसकी देखभाल के लिए क्या किया जाता है, आसपास बाउंड्री में कांटे वाले तार लगा दिए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फेंस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, फेंसिंग की जाती है। उसी तरह अगर कोई ग्राउंड है, कोई गार्डन है, उसके आसपास भी क्या किया जाता है बेटा, उसके आसपास भी बाउंड्री बनाई जाती है। अगर गार्डन की बात करें तो बहुत सुंदर सुंदर बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, या ऐसे ही कंट्री साइड पे कोई जगह है तो वहाँ पे वुडन चीज़ों को लेके ऐसे पैटर्न्स बना के बाउंड्री की जाती है। ठीक है, तो ऐसे फील्ड्स और फेंसेस की बाउंड्री की जाती है। अब ये क्या है, जब भी कोई एक ओपन एरिया होता है या लैंड होती है जहाँ पे कोई फार्मर क्या करता है, एग्रीकल्चर वर्क करता है, मतलब क्रॉप्स को उगाता है या कोई भी चीज़ ग्रो, किसी चीज़ को उगाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फील्ड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड। जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है, ये फील्ड है उस फार्मर की, उस पीस ऑफ लैंड को हमने फील्ड कहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अ मेथड दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स को बचाना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किससे बचाना है, एनिमल से बचाना है, या डोमेस्टिक एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से बचाना है जो इस क्रॉप को खराब कर सकते हैं। उसके लिए क्या मेथड की जाती है, इस तरीके की फेंसिंग की जाती है, बाउंड्रीज को बनाया जाता है, कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। सो इस यही बेटा क्या था, ये जो हमने बात की गई है, ये जो हमने बात की है यहाँ पे, ठीक है, यस, ये जो हमने बात की है यहाँ पे हमने क्या बात की, यही होता है फील्ड और फेंसेस। ये फील्ड हो गया आपका, एंड इसके आसपास की जो ये बाउंड्री की गई है प्रोटेक्शन के लिए, देखो तार वाली लगाई गई है, कांटे वाली लगाई गई, ताकि जो एनिमल्स है वो आने से डरे और अंदर और एंटर ना हो पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करें रहमत की। रहमत क्या हुआ, रहमत के साथ क्या हुआ है, एक पर्सन है, अब उसको क्या करना है, हाँ, उससे अपने फील्ड की क्या कहते हैं, बाउंड्री को मेजर करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लेंथ फाइंड करनी है इसकी बाउंड्री की। अगर इसकी बाउंड्री की हम बात करें तो इसके बाउंड्री में क्या स्पेशल है, इसके बाउंड्री में यहाँ पे 15 मीटर की लेंथ दी हुई है। ठीक है, ये 9 मीटर की लेंथ है, ये भी 9 मीटर की लेंथ है, एंड दिस इज 21 मीटर। ठीक है, सो अलग अलग जो पार्ट है, ये फील्ड है, किसका है, रहमत का है, एंड ही नीड्स टू फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। क्या हम बता सकते हैं पिक्चर में देख के कि कितनी बाउंड्री है, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, क्या कर रहा है, देखो बाउंड्री को मेजर कर रहा है, इसने एक टेप लिया और उससे मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। तो अब ये जब ये मेजरमेंट कर रहा है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इसने 21 मीटर को मेजर कर लिया। ठीक है, अब हमें पूरी बाउंड्री की लेंथ चाहिए, पूरी बाउंड्री की लेंथ चाहिए, मतलब बाउंड्री जितनी भी है, ठीक है, यहाँ से लेके ये सारे पार्ट, ये एक क्लोज फिगर है। देखने वाली बात क्या है, क्लोज फिगर है, कहीं से भी ओपन नहीं, एंड इट इज अ पॉलीगन शेप। ठीक है, यहाँ पे ये पॉलीगन शेप भी है साथ में। सो इसकी अगर बाउंड्री की लेंथ चाहिए तो बाउंड्रीज की लेंथ क्या क्या, 21 मीटर प्लस ये वाला पार्ट, दिस इज 15 मीटर की लेंथ। मुझे बाउंड्री की टोटल लेंथ चाहिए, यहाँ पे 9 मीटर की लेंथ है। ठीक है, एंड इस तरफ भी 9 मीटर की लेंथ है। अगर मैं टोटल कर दूंगी तो मुझे बाउंड्री की लेंथ मिल जाएगी। कितना आया है, कितना आया ये आंसर, हम सबको पता है ये क्या आएगा, 9 + 9 इज 18, 18 + 15 कितना हो गया, 33, 33 + 21 कितना हो गया, 54। सो 54 मीटर्स इसकी लेंथ हुई। ठीक है, सो इसकी कितनी हुई, बाउंड्री की लेंथ 54 मीटर्स निकल के आई। ठीक है, रहमत का काम तो हो गया, उसने मेजरमेंट कर लिया। अब रहमत ने क्या किया, उसने ही बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। उस फेंस के लिए 70 मीटर लेंथ की
लेंथ का वो रोल लेके आया, किसका लेके आया, वायर के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये वायर्स है, वायर वाली फेंस लेके आया क्योंकि कवर करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट। तो प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा ये ले तो आया, अब क्या है यहाँ पे देखने वाली बात, ठीक है, 70 मीटर वायर, ठीक है, कितने ही 70 मीटर, इस बात पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो गणपत भाई साहब है, ठीक है, गणपत ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छी मेथड है, मैं भी अपने फार्म के लिए, अपने फील्ड के लिए कुछ ऐसी ही मेथड का यूज करूंगा, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड, अपनी फील्ड के लिए यही करूंगा। गणपत ने बोला कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विद यू, ठीक है, आपने ये काम कर लिया, इसके बाद आप जो ये फेंसिंग करोगे अपनी फील्ड की आसपास, जब ये फेंसिंग करोगे उसके बाद जो बच जाएगा प्लीज मुझे दे देना, आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड, अपने लिए यूज करूंगा। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत, गणपत को वो कितना वायर दे देगा, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमें पता है गणपत का जो रहमत का जो फील्ड था उसकी लेंथ कितनी थी, उसकी बाउंड्री कितनी थी, 54 मीटर थी, यस, इसके पास तो 70 मीटर है, तो ये गणपत को कितना दे देगा, 70 मीटर जो रोल था, 70 मीटर का रोल था माइनस 54 मीटर, ठीक है। तो जो आंसर आया वो हम दे देंगे किसको, गणपत को दे देगा, हम मतलब रहमत दे देगा। सो 54 अगर मैं माइनस करूँ मेरा आंसर क्या आएगा, 16 मीटर, तो 16 मीटर, सो गणपत को कितना मिल जाएगा, 16 मीटर्स की लेंथ का ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे खत्म हुई, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या है, गणपत ने थैंक यू बोला रहमत को एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड, पर उसे और वायर की जरूरत थी। ये गणपत का फील्ड है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये गणपत का फील्ड है, यहाँ पे 9 मीटर है लेंथ, यहाँ पे 9 मीटर है, इधर 18 मीटर है, एंड यहाँ की बात करें दिस इज 15 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 15 मीटर, ठीक है। तो ये गणपत का फील्ड हो गया, लेकिन उसको कितना मिला था, उसको तो सिर्फ 16 मीटर मिला, ठीक है, 16 मीटर किसने दिया, उसको रहमत ने दिया। अब रहमत ने 16 मीटर दे दिया, ठीक है। नाउ बट हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड, गणपत की फील्ड की बाउंड्री कितनी है, ठीक है, अगर यहाँ से मेजर करेंगे कितनी निकल के आएगी, यहाँ तो और भी ज्यादा, अगर इसके मेजरमेंट ले लो कितना आएगा यहाँ पे गणपत की फील्ड में, यहाँ पे देखो पहले जो रहमत की फील्ड है, रहमत की फील्ड कहाँ गया, रहमत का फील्ड कहाँ गया, ठीक है, उसके कंपेयर में देखो बाकी सारी चीजें भी एड ऑन हो गई। अब मुझे फाइंड करनी है कितनी है, सो मैं 9 मीटर प्लस 9 मीटर, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दूंगी, देन 15 प्लस 15 प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 18 मीटर, अगर मैं इसका टोटल करूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि भाई जो गणपत है उसकी फील्ड कितनी है लेंथ में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितनी लेंथ आ रही है गणपत की फील्ड की। 48 प्लस 18 कितना हो गया, यहाँ पे 66 मीटर की इसकी लेंथ आई, ठीक है, कितना आया, 66 मीटर की इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोला गया है कि भाई 66 मीटर की तो लेंथ आई, हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, अब गणपत के को कितने वायर चाहिए, 60 मीटर, 66 मीटर तो उसकी फील्ड की लेंथ है, और उसके पास जो वायर है वो कितना है, उसके पास 16 मीटर वायर ऑलरेडी है, तो उसे कितना मोर चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा नीडेड अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं फाइंड कर दूंगी, मैं 66 मीटर माइनस जो 16 मीटर है जो उसके पास इतना ऑलरेडी है, अब ऑलरेडी है तो उसको तो यूज कर लेगा, अब कितना और चाहिए, इसको माइनस कर दे, मेरा आंसर आ गया 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर की लेंथ का मुझे और चाहिए होगा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई भाई कि गणपत को कितना और खरीदना पड़ेगा, सॉरी 50 मीटर, हाँ कितना हो गया, 50 मीटर इसे और चाहिए होगा, ठीक है, 50 मीटर और इसे खरीद के लाना पड़ेगा जहां से रहमत खरीद के लाया था। अब बेटा जो हम ये बाउंड्री की मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिए देयर इज अ टर्म जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, फाइंडिंग द लेंथ और साइज ऑफ समथिंग उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे, किसी चीज की हम लेंथ को फाइंड करते हैं, जैसे वहां पे 15 मीटर लिखा, हमने क्या किया, मेजरमेंट लिया था इसलिए। अब देखो अगर कोई ऐसा फार्म है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसकी जो बाउंड्री है, अगर मैं उसकी सारी बाउंड्रीज को कैलकुलेट करूं, कैसे कैलकुलेट करूं, बाय एडिंग लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड, उसकी सारी साइड्स को अगर मैं ऐड कर लूं तो क्या मिलेगा मुझे, इसके लिए ये जो मैं एडिशन कर रही हूँ इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर, क्या कहते हैं हम, पेरीमीटर कहते हैं, समझ में आया। तो अभी तक हम जो फाइंड कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, बाउंड्री की वैल्यू फाइंड कर रहे थे जिसे हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। आप उसे हम क्या कर रहे थे, बाउंड्री वैल्यू फाइंड कर रहे थे या बाउंड्री की लेंथ की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे पेरीमीटर के बारे में, और बहुत इजी है, किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री की अगर हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पेरीमीटर को फाइंड करते हैं,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए रखी है, यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे पिक्चर्स क्या कह रही है, कुछ पिक्चर्स है, सम मोर फील्ड्स विदाउट, हाँ, फाइंड आउट विच वन हैज द लार्जेस्ट बाउंड्री। ठीक है, ए वाला है हमारे पास, बी है, ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए, इनमें से सबसे लार्ज बड़ी बाउंड्री किसकी, हमें ये देख के बताना है। अगर हम ए की बात करें, यस, अगर हम ए की बात करें, यहाँ पे क्या आएगा बाउंड्री निकल के, बहुत सिंपल है, 15 क्या करेंगे हम, 6 मीटर प्लस, यहाँ पे लिखते हैं 6 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर और प्लस 24 मीटर। कितनी साइड्स थी, हमने देखा 4 साइड्स है, तो 4 साइड्स का हम टोटल कर लेंगे। 4 साइड्स है तो 4 साइड्स का ही टोटल करोगे, बिल्कुल करोगे, या ज्यादा का करोगे, मुझे बताओ। क्या 4 साइड्स दी हुई तो कोई 5th साइड आ जाएगी या किसी साइड को छोड़ देंगे, नहीं, हम पूरे की पूरी जितनी साइड्स दी है सबका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 36 प्लस 24 कितना हुआ, 60 मीटर। सो मेरा आंसर यहाँ पे आया इस बाउंड्री के लिए 60 मीटर। और अगर मुझे इसका फाइंड करना है, ऑप्शन बी का फाइंड करना है, ऑप्शन बी का फाइंड करेंगे तो देखो कितना सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है, 9, इससे शुरू करते हैं, 9 6 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस ये भी हो गया, देन दिस प्लस 6 एंड प्लस 12 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसका फाइंड करना है, मुझे इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका पेरीमीटर ही तो फाइंड कर रही हूँ, जो ये टोटल कर रही हूँ मैं कर क्या रही हूँ, क्या कर रहे हैं हम पेरीमीटर फाइंड करके बता रहे हैं। पेरीमीटर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 6 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया, तो मैंने यहाँ पे 9 एक ही बार आया तो इसको एज इट इज लिख दिया, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 एंड देन ये वाला 12 मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एंड प्लस 3। अब वापस से मैं एडिशन कर लूंगी, मेरा आंसर टोटल अगर मैं फाइंड करना चाहूँ क्या हो गया, ये पूरा हो गया 30। ठीक है, एंड 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 30 कितना आया, 42 मीटर की लेंथ मेरे को मिली। कितना मिला, 42 मीटर की लेंथ आई ऑप्शन बी के केस में। ठीक है, तो बी यहाँ पे हो गया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स, कुछ और है, इनका भी मेजरमेंट करके बताओ। 9 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है, इसकी बाउंड्री कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 12 प्लस 15, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, यहाँ पे क्या शेप है, अगेन ट्राइंगुलर शेप है, क्लोज फिगर है। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, इसको एडिशन करके देख लेंगे कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 हो गया 30, 27 है ना, 27 प्लस 9 36। ठीक है, 36 मीटर यहाँ पे आंसर है। अब इस बाउंड्री को अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 15 15 15 15 एंड 9 एंड 9। ठीक है, 15 कितनी बार आ रहा है, एक और मैं सब कुछ एक एक करके ऐड नहीं करूंगी, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो मैं मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लूंगी। कैसे लूंगी, मैंने देखा कि 15 4 टाइम्स था तो 4 इंटू 15 कर दिया, 4 इंटू 15 करने पे क्या आया, 60 मीटर्स मेरा आंसर आया। एंड 9 मीटर कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 9 मैंने कर लिया, और कितना आएगा वो 2 इंटू 9 18 मीटर्स, तो टोटल कितना हो गया बेटा 78 मीटर। कितना हो गया यहाँ पे 78 मीटर मेरा आंसर आया। मैंने इसकी क्या किया, अगेन बाउंड्रीज को ऐड किया, मैंने पेरीमीटर फाइंड किया किसी शेप का, किसी फील्ड का, ठीक है, किसी जगह का। ठीक है, तो किसी बाउंड्री का मैंने पेरीमीटर फाइंड किया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा पेरीमीटर किसका है, हमें ये बताना था। तो कमेंट करके बताओ इसमें से किसका सबसे बड़ा पेरीमीटर था। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस टाइम में। देखो, चंदूस फादर गोज फॉर अ वॉक, उसके फादर एक वॉक के लिए जाते हैं एंड हाँ अपनी फील्ड के अराउंड मॉर्निंग में, और क्या करते हैं, हमेशा 4 राउंड्स लगाते हैं। कितने राउंड्स लगाते हैं, 4 राउंड लगाते हैं। और ये बहुत ही, इनको क्या बोला जाता है, यंग ओल्ड मैन बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी जाते हैं वॉक करते हैं बहुत बढ़िया से। एंड यहाँ पे कितनी लेंथ दे रखी है, 150 मीटर की लेंथ है, इस तरफ भी 150 मीटर की लेंथ है, एंड यहाँ पे 100 मीटर की लेंथ है, एंड हियर ऑल्सो 100 मीटर की लेंथ। चारों साइड्स एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इनके पास, और उसके कितने राउंड लगा रहे हैं, 4 राउंड लगा रहे हैं। आप लोग लगा सकते हो क्या इतने राउंड्स, ठीक है, आप लोग लगा सकते हैं क्या इतने राउंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 4 राउंड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स। तो ये 4 राउंड्स लेते समय टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताओ जरा कमेंट करके। देखो, पता करने के लिए पहले हम पूरे इस बाउंड्री की लेंथ को फाइंड कर लेंगे। हमने फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, बाउंड्री लेंथ। बाउंड्री लेंथ कितना हो गया, बाउंड्री लेंथ इक्वल्स टू कितना हुआ, यहाँ पे 150 2 टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 150। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 150 क्या, कितना 300 मीटर हुआ, एंड देन 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200 मीटर हुआ। अब मैं इसको एडिशन कर दूंगी, मुझे बाउंड्री की लेंथ मिल जाएगी 500 मीटर। अब मुझे पता है कि 3 राउंड्स लग रहे हैं, तो सॉरी 4 राउंड्स लग रहे हैं। 4 राउंड्स के लिए क्या हो जाएगा, 4 राउंड्स के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके शो कर दूंगी, 4 राउंड्स इक्वल्स टू
4 मल्टीप्लाई बाई 500 मीटर, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 500 मीटर करने पे कितना आया, 2000 मीटर। मतलब 4 राउंड लगाते हैं, इसका मतलब वो 2000 मीटर कवर कर रहे हैं। कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बेटा, 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया है तो कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि भाई 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और मुझे बताना है कि 2000 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर, कितना हो गया। तो कैसे बताऊंगी, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इसको किससे डिवाइड कर दूंगी, इसको बताने के लिए आई विल डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये जो 2000 मीटर है, 2000 मीटर को मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाई 1000 कर दूंगी, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 2 किलोमीटर का आंसर मिल जाएगा। सो मैं 2000 मीटर लिखूं या 2 किलोमीटर लिखूं, बात एक ही है, बात एक ही है। सो सोचो वो इतना राउंड लगा लेते हैं इतने बूढ़े होने के बाद भी, ठीक है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड, इसीलिए वो अपने यहाँ पे क्या कहलाते हैं, यंग ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। अब हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गणपत की वाइफ के बारे में बताया गया, जो हमने पहले कैरेक्टर देखा था गणपत। अब इनकी वाइफ क्या करती है, इनकी वाइफ टेलर शॉप पे वर्क करती है। टेलर शॉप पे वर्क करते समय क्या करते हैं ये, इनको क्या करना होता है, लेसेस लगाने होते हैं, ठीक है, लेस लगानी होती है, एक ब्यूटीफुल सी डिजाइन वाली बॉर्डर्स उनको लगानी होती है, स्टिच करनी होती है उधर साथ में, तो क्या करती है, इसको लगाती है, ठीक है। नाउ शी बॉट 100 मीटर रोल ऑफ अ लेस, कितना लेके आई, 100 मीटर की रोल को लेके आई लेस की, 100 मीटर की रोल अगर वो लेके आई है, ठीक है, लेस की 100 मीटर की रोल। नाउ यहाँ पे पिक्चर को देख के हमें बताना है कि इन्होंने, कि हाउ मच लेस इज यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ, एक टेबल क्लॉथ के लिए वो कितना मीटर का लेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितना लेस यूज कर रहे हैं, हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ पे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की साइड है, यहाँ 50 सेंटीमीटर है, एंड एकदम रेक्टेंगुलर है, तो बेटा यहाँ पे भी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है, 50 सेंटीमीटर है। सो मुझे क्या बोला गया, 100 मीटर की वो लेस लेके आई है, हमें पिक्चर को देख के बताना है कि इस टेबल क्लॉथ में कितना मीटर ऑफ लेस लगा है, या कितनी लेंथ का लेस लगा है, ठीक है, हम ये फाइंड करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास मीटर में रोल है, तो देखो अगर मैं इसकी मेजरमेंट लूँ, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इधर वापस से लिख देती हूँ, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड्स क्या है, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अब मैं इस सबका एडिशन कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा इन्होंने कितना लेस को यूज किया है। अब देखो सेंटीमीटर्स में जो वैल्यू 50 है, ठीक है, 4 टाइम्स है, तो क्या होगा, 200 हो जाएगा। और मैं ऐड भी करूँ तो भी पता चल जाएगा, 5 + 5 + 5 = 20, 0, एंड यहाँ पे क्या हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, इसको छोड़ो, और यहाँ पे 4 मीटर एंड 00 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मीटर सेंटीमीटर का कन्वर्जन भी हो गया, एंड टोटल कितनी लेस इन्होंने यूज की है, 4 मीटर की, हाँ 4 मीटर की लेस, मतलब एक टेबल क्लॉथ बनाने के लिए जो लेस लगाई गई है वो 4 मीटर की लेंथ की है। कितना मीटर है, 4 मीटर लेंथ है, ठीक है, 4 मीटर लेंथ की इनको लेस लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच लेस विल बी यूज इन ऑन 3 सच टेबल क्लॉथ। अब यहाँ पे बोला गया कि 3 अगर ऐसे टेबल क्लॉथ हैं तो उसमें कितनी लेस लगेगी। हमें ये पता है कि वन टेबल क्लॉथ में, 1 टेबल क्लॉथ के लिए जो लेस लगी थी, 1 टेबल क्लॉथ के लिए लेस की कितनी लेंथ आई थी, 1 टेबल क्लॉथ के लिए जो लेस की लेंथ निकल के आई थी वो कितनी आई थी, यहाँ पे हमने देखा 4 मीटर की लेंथ निकल के आई, 4 मीटर की लेंथ निकल के आई। नाउ फॉर 3 सच टेबल क्लॉथ्स, तो हम क्या करेंगे, 3 × 4 मीटर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, टोटल 12 मीटर का लेंथ लगेगा फॉर 3 सच टेबल क्लॉथ। 3 ऐसे टेबल क्लॉथ के लिए 12 मीटर की लेंथ लगेगी। हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। अब रोल में कितनी लेंथ बच जाएगी, ठीक है, कितना लेस बच जाएगा, आपको याद होना चाहिए हमने क्या बात की थी कि इसके अंदर जो लेस था, लेस की रोल कितनी थी, लेस की रोल वॉज ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर की रोल थी, एंड 12 मीटर इज यूज, ठीक है, कितना यूज हो गया, 12 मीटर फ्रॉम रोल इज यूज। इसको हमने यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद कितना बचेगा, वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे आप, 100 मीटर में से माइनस कर देंगे 12 मीटर को, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे,
ठीक है, क्या आंसर आएगा 88 मीटर। सो 88 मीटर की लेंथ अभी बची हुई है, किसकी, लेस की इतनी लेंथ अभी बची हुई है। ठीक है, अब देखो कोई ऐसे शेप्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे शेप की सिचुएशन है, अगर हम इसकी बात करें सो यहाँ पे ऐसे शेप्स की अगर मुझे बात करनी है कि यहाँ पे इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, इसकी बाउंड्री की वैल्यू कितनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, सोचो सोचो कैसे करेंगे इसको। बेटा इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको करने के लिए थ्रेड का यूज किया जा सकता है, किसका, थ्रेड का यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक पॉइंट पे थ्रेड रखा, थ्रेड को ऐसे घुमा घुमा के अच्छे से फिक्स करके यहाँ पे इसके शेप में देख लिया। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज पे रख के थ्रेड को देख लिया और फिर उस थ्रेड को एक मेजरिंग टेप के ऊपर रख दिया और फिर मेजर किया और बाउंड्री की लेंथ इस तरीके से मिल जाएगी। ऐसे ही बाकी सारे इरेगुलर शेप्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे शेप्स के साथ हम ये सब करके देख सकते हैं। ठीक है, सो बेटा आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, एरिया वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।